बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स 2023। सो ऑल द बेसिक थिंग्स टू नो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स फॉर फाइनल एग्जाम। तो आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा आपके साथ जो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड। तो आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं बार बार। और इसी तरह से आप आप फेसबुक के ऊपर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को और मेरे ग्रुप को। मैं आपको चलता हूँ इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो मैंने आप लोगों को जी लास्ट टाइम सारा पैटर्न बताया था, एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था रिलेटेड टू स्लाइड प्रेपरेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डायग्राम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, इन अदर वर्ड्स उसकी लेबलिंग क्या होगी, और उसमें आप लोग इजी इजी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे जितनी आप लोगों से हो सकेगी। सो इसमें पार्ट 1 की मैं आपको स्लाइड्स ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन कौन सी स्लाइड्स की डायग्राम आप लोगों को बनाने के लिए आ सकती है, और इसको आप लोगों ने स्लाइड बनाकर एग्जामिनर को चेक करवाना होता है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। सो एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ह्यूमन चीक सेल्स, लीफ एपिडर्मल सेल्स, और फिर अनियन एपिडर्मल सेल्स। और पार्ट 2 की एक ही स्लाइड मैंने आपको बताई थी, वो है स्ट्राइडेड मसल्स ऑफ या लेग मसल्स ऑफ कॉकरोच। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आप लोगों को जो लास्ट वीडियो में मैं मिस कर गया, और अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू माय मेंटोर, माय ऑलवेज माय आइडियल टीचर, दैट इज सर इकबाल जंजुआ, लेजेंड ऑफ बायोलॉजी, गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा नाम। तो उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने मुझे बल्कि बाकायदा तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बच्चों को एक्सप्लेन किया है वो बहुत सही है, लेकिन उसमें एक चीज आप मिस कर गए हैं। वो क्या जी, फ्रॉग का स्केलेटन जो है वो भी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को दिया जा सकता है, उसका कोई पार्ट, और मोस्ट स्पेशली जो वर्टिब्रल कॉलम का एरिया है या वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है वर्टिब्री, उसमें जो फर्स्ट बोन है एटलस, उसका बाकी जो वर्टिब्री हैं उनसे एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है। तो उसको मोस्टली आइडेंटिफिकेशन के अंदर पूछा जाता है। इस तरह से 5th नंबर यानी कि जो दरमियान वाली है उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो लास्ट वाली है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एनीवेज इसके बारे में जो आप लोगों को बाकी मैं किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा वो डिफरेंस, लेकिन आप लोग आइडेंटिफिकेशन की लिस्ट में इसको भी शामिल कर लीजिएगा, मस्ट शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आ सकता है। एंड अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू माय टीचर सर इकबाल जंजुआ। अब हम चलते हैं जी हमारे पास अगेन स्लाइड प्रेपरेशन के हवाले से। जो फर्स्ट स्लाइड मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग। अब अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप जब इसकी स्ट्रेनिंग करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू नजर आ सकता है। सो आप लोगों को, अगर आप मैथिलीन ब्लू वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस तरह से आप लोगों को जो न्यूक्लियस हैं वो थोड़े थोड़े से हाईलाइट हो सकते हैं। हाई पावर की माइक्रोस्कोप में आपको ये सेल्स कुछ इस तरह के नजर आ सकते हैं। तो लेकिन यार ये कुछ इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं, हम इनको कोई स्पेसिफिक हेक्सागोनल या पेंटागोनल इस तरह से नहीं कह सकते। तो इस तरह से जैसे लिखा हुआ है कि दिस पीस ऑफ फ्रॉग स्किन अलाउज अस टू ऑब्जर्व द इरेगुलर शेप। तो मैंने जैसे कहा कि वो शेप जो है वो रेगुलर नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप जो डायग्राम बनाएंगे, अब मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूं कि आपने किस तरह की डायग्राम इसमें बनानी है। तो आप लोगों को जी ये सिंपल सा व्यू आपको बनाना है। इरेगुलर से शेप के सेल्स बनाने हैं, कुछ आप 5 कॉर्नर दिखा सकते हैं, कुछ आप 6 कॉर्नर दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपने हेक्सागोनली सारे दिखाने हैं, आपने सारे पेंटागोनली दिखाने हैं। तो इरेगुलर से शेप के सेल्स को आपस में जोड़ के दिखाना है। आप लोगों ने इसमें स्पेस शो नहीं करनी, एक चीज का ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब इसमें आपने लेबलिंग फिर क्या क्या करनी है। सबसे पहले आप लोग देखें तो सेल मेम्ब्रेन को लेबल करेंगे, क्योंकि ये एनिमल सेल्स हैं तो इसमें सेल वॉल नहीं होगी। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद फिर दूसरी बड़ी जो लेबलिंग है वो न्यूक्लियस के हवाले से आप लोगों को नजर आ रही है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आता है, और इसी तरह से साइटोप्लाज्म। तो ये 3 ही बेसिक लेबलिंग्स हैं जो आप लोग इसकी करेंगे। और जारी बात है कि जी नीचे फिर आप बाकायदा तौर पर ये लिखेंगे कि फिग एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग। इसको हम पूरा नाम अगर इन केस दें तो हम कह सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग जो है वो एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग या एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग भी लेबल कर लेंगे तो काफी है। ये थी स्लाइड नंबर 1। जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है इसकी आप प्रैक्टिस करें। बहुत आसान डायग्राम है, कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है। तो ये जब आपको आएगी तो आपने सिर्फ डायग्राम बनानी होगी अपनी आंसर शीट के ऊपर, और आप लोगों ने इसकी स्लाइड बनाकर आपने अपने एग्जामिनर को चेक करवानी होगी। उसके बाद हम चलते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ, बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग। अगेन अंडर माइक्रोस्कोप आपको जो उसका व्यू नजर आ सकता है आफ्टर स्ट्रेनिंग वो कुछ इस तरह का होगा।
ये कॉलमर सेल्स भी कहलाते हैं, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ऊपर आपको सिलिया नजर आते हैं, बट ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। जो आप डायग्राम बनाएंगे वो आपकी बुक में भी बनी हुई है, नोटबुक के अंदर, वो भी बहुत आसान सी है, मैं उससे भी आसान आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपली आपने लंबे लंबे सेल्स हैं उनको आपस में जोड़ के दिखा देना। ये जो एक तीसरा सेल है उसको थोड़ा सा वर्टिकल सेक्शन में काट कर फर्दर आपको दिखाया गया है, लेकिन आप चाहे ये करें चाहे ना करें वो आपकी मर्जी है। लेकिन जरा थोड़ी सी ये डिटेल डायग्राम है, इसमें सबसे ऊपर आपको जैसे सीलिया नजर आ रहे हैं, ये बेसल ग्रैन्यूल वाला जो लेबलिंग है वो आप चाहे ना करें, म्यूकस वाली लेबलिंग चाहे ना करें। इस तरह से सिलिएटेड सेल को लेबल करना है, न्यूक्लियस को लेबल करना है, साइटोप्लाज्म को लेबल करना है, और आपको जैसे नजर आ रहा है कि गॉबलेट सेल भी उसने लेबल किया हुआ है। लेकिन अगेन ये एडिशनल लेबलिंग है, एडिशनल चीजें हैं जो अगर आपकी मर्जी है तो आप दिखा दें या कर दें, अदरवाइज आप सिंपल सी लेबलिंग करेंगे, सीलिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एटसेट्रा, और सबसे नीचे जैसे उसने दिखाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बड़ी आसान सी डायग्राम है जी, ये जो है सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग। तो आप लोगों को ये सिंपल सा मैंने व्यू दिखाया है, तो इस तरह से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको भी 2-3 दफा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से। और बाकी जैसे कॉपी में बनी हुई है, आप एज सच अगर वो बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, जिसकी ड्राइंग अच्छी है तो वो कॉपी वाली डायग्राम बना ले, लेकिन अगर नहीं तो फिर कम से कम ये जरूर आप लोगों को आनी चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन, हमारे पास जो फर्दर स्लाइड आएगी, चलें जी हम चलते हैं जी नंबर 3 पर, स्लाइड नंबर 3, ह्यूमन चीक सेल्स। तो इसमें अगेन आप लोगों को टूथपिक्स दी जाएंगी, आप लोग उसको अपनी चीक सेल्स यानी इंटरनल एरिया में या बकल एरिया के अंदर जाकर चीक के साथ उसको थोड़ा सा रब करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको स्लाइड पर रख के चेक करेंगे। तो अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्ट्रेनिंग आपको कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग उसकी डायग्राम बनाएंगे तो ये है एक सिंपल सी डायग्राम चीक सेल्स की, आपकी नोटबुक में भी बड़ी आसान सी बनी हुई है। इसमें भी अगेन कोई आप स्पेसिफिक शेप नहीं कहेंगे, इरेगुलर सी शेप्स आप कह सकते हैं कि जिसमें आप लोगों ने बनानी है। तो इसमें लेबलिंग वही है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे उसने लेबल किया हुआ है, लेकिन आप न्यूक्लियस को लेबल कर लें, मेम्ब्रेन चाहे ना कहें, साइटोप्लाज्म को लेबल करें, न्यूक्लियस को लेबल करें, और सेल मेम्ब्रेन को लेबल करें, जिस तरह से आप लोगों ने एपिथेलियल सेल्स ऑफ फ्रॉग उसकी डायग्राम देखी थी। तो उससे मिलती जुलती सी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसमें जरा थोड़ा सा स्पेसिफाई करके यानी थोड़ी सी शेप को आप उससे जरा डिफरेंट कर लेते हैं। तो ये जी ह्यूमन चीक सेल्स, आसान सी डायग्राम है, अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ उनमें से कोई एक आएगी आप लोगों के ग्रुप के अंदर। तो आपका एक मॉर्निंग ग्रुप होता है, एक इवनिंग ग्रुप होता है, तो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट स्लाइड्स की डायग्राम आ सकती हैं बनाने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट वन चलते हैं नहीं, हमारे पास जो स्लाइड नंबर 5 है, लीफ एपिडर्मस। अब इसमें दो तरह की, एक मेसोफिल सेल्स है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इस वजह से मैंने उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया। बट ये जो स्टोमेटा हैं और गार्ड सेल्स हैं और जो बाकी के सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो लीफ एपिडर्मल सेल्स या लीफ एपिडर्मस, तो आपको एक तो अगेन माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह का कुछ व्यू नजर आएगा, जैसे आपको स्टोमा या गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं बीच बीच में। लेकिन आप जब उसकी डिटेल डायग्राम बनाएं तो चाहे आप थोड़े सेल्स बना लें। अब इसमें देखें, एक एपिडर्मल सेल्स और एक सब्सिडरी सेल है, सब्सिडरी सेल भी एपिडर्मल सेल होता है, लेकिन वो वाला सेल जो गार्ड सेल के साथ बिल्कुल अटैच हुआ होता है, तो उसको हम लोग फिर सब्सिडरी सेल कहते हैं, और फिर अगेन डेफिनेटली गार्ड सेल है। लेकिन इसमें अब एक और लेबलिंग आपने करनी है, वो क्या कि ये जो आपको गार्ड सेल्स के दरमियान में ओपनिंग नजर आ रही है, आपने इसको स्पेशली लेबल करना है एज स्टोमा, सिंगुलर वर्ड है स्टोमा, और अगर आप एक से ज्यादा को करेंगे तो फिर स्टोमेटा का वर्ड यूज होगा। और फिर मैंने आपको पहले भी जो पिछले लेक्चर्स में दे चुका हूं आप लोगों को ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पार्ट 1 के अंदर, उसमें ये बताया था कि सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल्स प्लस स्टोमा, तीनों को कलेक्टिवली हम लोग फिर नाम देते हैं स्टोमेटल ऑपरेटस। अब वो आपकी मर्जी है, अगेन आप लोग लेबल करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज कम से कम ये वाली लेबलिंग्स जो आपको नजर आ रही हैं ये जरूर होनी चाहिए। और ये भी कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आसान सी डायग्राम है, 1-2-3 दफा प्रैक्टिस करने से आप लोगों का इसमें जो है वो हाथ भी सेट हो जाएगा और आसानी से ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन हम चलते हैं नंबर 6 पर, अनियन एपिडर्मल सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स के अंदर जो मतलब स्लाइड प्रेपरेशन के प्रैक्टिकल्स में ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते रहे हैं, जैसे अनियन एपिडर्मल सेल्स बहुत दफा रिपीट हुआ, कई दफा ये ग्रुप्स में दिया जाता है। अगेन जब आप लोग उसका व्यू देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप तो इस तरह के आपको रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स नजर आएंगे। कुछ लोग कहते हैं ये हेक्सागोनल है, बिल्कुल आप हेक्सागोनल यानी 6 कॉर्नर्ड सेल्स बनाकर आसानी के लिए उनको दिखाकर आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इनका व्यू होता है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है। अब इसको आप लोग अगेन जैसे जब आप ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको दिखा दूं कि आप देखें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप लोगों ने ग्रुप ऑफ सेल्स को दिखा दिया जैसे आपको नजर आ रहा है,
और दूसरा ये है कि आप लोग उसमें से किसी एक सेल को बड़ा करके भी दिखा सकते हैं, जिसमें क्लियरली आपको फिर हेक्सागोनल शेप नजर आ रही है, स्पेशली उसकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल सबसे ऊपर लेबल करेंगे, सबसे बाहर, नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन लेबल करेंगे, देन साइटोप्लाज्म लेबल करेंगे, न्यूक्लियस लेबल करेंगे, और फिर वैक्यूल भी आपकी मर्जी है लेबल करें या चाहे ना करें। ये दरमियान में जो आपको नजर आ रहा है सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है, तो वो भी आप इसमें लेबल कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से आप लोग नीचे लिखेंगे अनियन एपिडर्मल सेल्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और मैंने कहा कि अगर इन केस आपको मुश्किल लगता है तो सिर्फ आप हेक्सागोनल सेल्स को आपस में जोड़कर दिखा दें एक दूसरे के साथ, तो वो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल व्यू जो है वो ये है कि रेक्टेंगुलर शेप के ये सेल्स होते हैं। उसके बाद फिर लास्ट पर जो नंबर 7 है, स्ट्राइटेड मसल ऑफ काकरोच। अब इसमें आपको काकरोच नहीं बनाना, अंडर माइक्रोस्कोप आपने उसकी लेग का मसल लेकर, फाइबर लेकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। तो स्ट्रेनिंग वगैरह के बाद इस तरह का क्यों कोई आपको जरा ये रफ सा व्यू नजर आएगा। लेकिन आपने क्या करना है जी, आपने स्केलेटल मसल फाइबर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल व्यू, और आपकी कॉपी के अंदर ये बना हुआ है वर्टिकल व्यू, इन अदर वर्ड्स यानी कि उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सा दिखाया हुआ है। तो आप लोगों को ये भी वैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल व्यू में आपको नजर आ रहा है। तो आपकी मर्जी है कि आप लोग उससे उससे वो अपनी कॉपी वाली सेम डायग्राम बना लें, ये भी बिल्कुल वही है वैसे। तो इसमें लेबलिंग वही होगी जी, न्यूक्लियस, लेकिन इसमें आप लोगों को स्पेशली लेबल करना है डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर ये आप लोगों को बैंड्स नजर आते हैं, तो आपने उनको जरूर लेबल करना है, और साथ क्या देना है, स्ट्राइटेड मसल फाइबर। तो ये सिंपल सी डायग्राम है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो डायग्राम्स है, अनियन एपिडर्मल सेल्स और स्केलेटल मसल फाइबर सेल, यानी कि इन अदर वर्ड काकरोच के लेग मसल का जो व्यू है, जो डायग्राम है या जो स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारों को जी प्रैक्टिस में शामिल करें। आपके पास अभी टाइम है, तो आप लोग सिर्फ एक दिन भी अगर इन केस लगाएंगे तो ये सारी डायग्राम्स की आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जी सारा आज की वीडियो में स्लाइड्स के हवाले से बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो बाकी के प्रैक्टिकल्स का पोर्शन है उसको भी एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा। इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मुझे अगेन अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, और फेसबुक पर भी आप मुझे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।